अब आ रही है आवाज? जी भाई। ठीक है, तो चलते हैं। भगवान नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी जीव के उपयोग अधिकार का वर्णन कर रहे हैं। कौन सा अधिकार? उपयोग अधिकार। उपयोग किसे कहते हैं? तो ज्ञान दर्शन को ही उपयोग कहते हैं। जो ज्ञान है, दर्शन है, इसको दो प्रकार से उपयोग कहा गया है। वैसे उपयोग की परिभाषाएं और भी होती हैं, वो अपन लोग आगे चल के समझेंगे। अभी यहाँ पर जो गाथा में वर्णन दिया उसको अपन यहाँ समझते हैं। थोड़ा सा नीचे करिएगा कोमल भैया। नीचे मतलब ऊपर नहीं, नीचे नीचे नीचे। हाँ, और थोड़ा नीचे आइए। थोड़ा ऊपर ही करिए, गाथा दिखेंगे। हाँ, बस इतना ही रहने दीजिए बस। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ओबो ओगो दुबियप्पो। उपयोग दो प्रकार का होता है। उपयोग मतलब उपयोग, और दो मतलब दो, और बियप्पो मतलब विकल्प। बियप्पो का अर्थ क्या होता है? विकल्प। तो दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार। विकल्प का अर्थ भी प्रकार होता है। तो ये गाथा का अर्थ आपको इतना समझ में आ गया होगा। उपयोग, उपयोग मतलब उपयोग दो, बीएफओ दो प्रकार का या दो विकल्प वाला होता है। कौन कौन सा होता है? लक्ष्मी दीदी म्यूट करिए। दंशन नानम। दंशन पहला उपयोग है और ज्ञान दूसरा उपयोग है। तो दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग, ऐसे दो भेद बता दिए। पहले क्या बताया? उपयोगो दुव्यप्पो, उपयोग दो प्रकार का है। कौन कौन सा है? तो दंशन और ज्ञान, मतलब दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। फिर च शब्द क्यों दिया है? और के लिए दिया है। और दंशन, दंसनम चतुधा, मतलब जो दर्शन उपयोग है। चतु, चतु मतलब चार, और धा मतलब प्रकार। धा का अर्थ क्या होता है? प्रकार। तो क्या अर्थ होगा इसका पूरा? वह दंशन उपयोग चतुधा चार प्रकार का है। कितने प्रकार का है? चार। चतु मतलब चार और धा मतलब प्रकार। तो चार प्रकार का है। आपको गाथा से ही अर्थ निकालना प्रयास करना है। नीचे अर्थ देखकर आप बोलेंगे तो आप कभी भी सक्सेस मतलब कि कभी गाथा का अर्थ नहीं निकाल पाएंगे जीवन में। इसलिए आपको नीचे नहीं देखना, अनिवार्य वगैरह कुछ नहीं देखना, आपको गाथा बस देखना है। उपयोगो, उपयोग दो, दो मतलब दो, वियप्पो मतलब विकल्प, विकल्प का अर्थ प्रकार। कौन कौन सा है? दंसन नाणम, तो दंसन और ज्ञान ये दो प्रकार का उपयोग है। च और दंसनम चतुधा, उनमें जो दंसन उपयोग है वो चतु मतलब चार और धा मतलब प्रकार। तो चार प्रकार का है। अब वो चार प्रकार कौन कौन से? देखिए आचार्य ने कितनी सुंदर कारिकाएं लिखी हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप मतलब हिंदी जैसा लिख दिया है कि उपयोग दो प्रकार का है, दर्शन और ज्ञान उपयोग दो प्रकार का हो गया। फिर उनमें जो पहला दर्शन उपयोग व चतुर्थ चार प्रकार का है। तो चार प्रकार कौन कौन से हैं? चक्षु, अचक्षु, ओहि, दंसन, मद, केवलम, नियम। अर्थात पहला दर्शन कौन सा है? तो चक्षु दर्शन है। पहला कौन सा है? चक्षु दर्शन। फिर अचक्षु, अचक्षु मतलब अचक्षु दर्शन। फिर ओहि, ओहि मतलब अवधि दर्शन। फिर अध, अध मतलब और। केवलम, केवलम मतलब केवल दर्शन। नियम जानना चाहिए। दर्शन उपयोग कितने प्रकार का जानना चाहिए? चार प्रकार का। तो वो चार प्रकार कौन कौन सा? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ओहि मतलब अवधि दर्शन, और केवलम मतलब केवल दर्शन। ऐसे चार प्रकार का दर्शन जानना चाहिए। इस कारिका का अर्थ यहाँ पर बस इतना ही है। आप लोगों को कारिका का अर्थ निकालना है अभी, और इतना ही अर्थ निकालना, ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना है कि दर्शन उपयोग उसे कहते हैं, फिर ज्ञान उपयोग उसे कहते हैं, चक्षु दर्शन उसे कहते हैं। अभी इतना नहीं निकालना। अभी आपको मात्र गाथा में क्या अर्थ दे रहे हैं आचार्य परमेष्ठी, उसको हमें समझना है। उसके बाद हम गहराई में जाएंगे कि दर्शन उपयोग क्या है, उपयोग क्या है, ये सारी चीजें बाद में समझेंगे। चलिएगा, तो
गाथा को पढ़ के बताना है और उसका अर्थ निकाल के दिखाना। आप 2 जन से पूछेंगे ओनली, फिर उसके बाद आगे बैठेंगे अपन। चलिए वंदना दीदी आप तो पढ़िएगा, गाथा पढ़िए और अर्थ निकालिए। उभो गोदुय्यप्पो दंशनाणं च दंशनं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंशन मद केवलम मणेयम। उभ ओगो उपयोग, दुई दो, यप्पो मतलब प्रकार का, उपयोग 2 प्रकार का है। दंशन ऋणान दर्शन और ज्ञान, ऋणान माने ज्ञान, च और दंशन चदुधा अर्थात दर्शन जो है ये 4 प्रकार, धा माने प्रकार का, 4 प्रकार का है। चक्षु चक्षु दर्शन, अचक्षु अचक्षु दर्शन, ओहि अवधि दर्शन, दंशन मद केवलम केवलम का मतलब केवल, दंशन का यहाँ लेंगे तो केवल दर्शन, रे माने जानना चाहिए। इसका मद का भूल गए हम लोग, मतलब और तो ओही दंशन मतलब दंशन बीच में शब्द दे दिया ना, ये मध्य दीपक है। अपन दीपक पढ़ के आए हैं पहले, किस किस को पता है दीपक के बारे में? आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक, 3 प्रकार के दीपक होते हैं। तो ये यहाँ पर जो गाथा में दिया है वो मध्य दीपक है। मध्य मतलब कि बीच में दे दिया है, तो सब में जोड़ लेना उसको। जैसे मानिए आप घर में यदि कोई आपके रूम है या बहुत बड़ा हॉल है, तो उसमें एक बीच में आप दीपक रख देंगे तो वो दोनों साइड पे उजाला देगा, उस साइड भी देगा, इस साइड भी देगा। तो वैसे यहाँ पर जो दंशन दिया है, एक दर्शन को चक्षु अचक्षु और अवधि इनके साथ भी जोड़ना है, और लास्ट में जो केवल दिया है उसके साथ भी दर्शन शब्द को जोड़ना है। तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ओही मतलब अवधि दर्शन, और मद अद वहां से अध निकलेगा, दंसनम का अध निकले, अध और केवलम नियम केवल दर्शन, नियम नियम मतलब जानना चाहिए। तो ये 4 प्रकार का दर्शन जानना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब इसी के बाद सुमन दीदी आप पढ़िए। वंदना में भैया जी। उग ओगो दुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु होहि दंसन मद केवलम मणेयम। अर्थात उभ ओगो दुवियप्पो अर्थात जीव के 2 उपयोग होते हैं, दंसणम दर्शन उपयोग और राणम ज्ञान उपयोग। च मतलब और, दंसणम चतुधा दर्शन उपयोग 4 प्रकार का होता है। चक्षु मतलब चक्षु दर्शन, अचक्षु अर्थात अचक्षु दर्शन, ओहि अर्थात अवधि दर्शन, दंसण मद केवलम णेयम ऐसा, और चौथा केवल दर्शन, ऐसा हमें जानना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लग तो नहीं रहा कि आप पहली बार पढ़ रही हैं। चलिए बहुत सुंदर। म्यूट कर लीजिए दीदी। तो इसी क्रम से सबको जानने का प्रयास करना है। बहुत सुंदर। अब अपन लोग इसकी थोड़ी सी डिटेल समझेंगे, फिर 2 लोगों से फिर मैं पूछूंगा थोड़ा सा डिटेल समझने के बाद। यहाँ पर जो उपयोग शब्द दिया है, उपयोग का पहले अपन लोग अर्थ समझ के आए हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं, जीव के चैतन्य अनुविदायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। जीव के अनुविदायी परिणाम को भी कह सकते हैं। चैतन्य शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेतन और जीव एक ही चीज होती है ना। तो वहां पर 2 शब्द जो बार बार रिपीट हो गए हैं, जीव के चैतन्य अनुविदायी, तो जीव के अनुविदायी परिणाम को उपयोग कहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, या चेतन के अनुविदायी परिणाम को उपयोग कहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक ही चीज है। अब यहाँ पर अपन लोग पहले लिख करके आए थे अनुविदायी। पहले ही जब हम लोगों ने प्रारंभ किया था, पहले ही दिन जब अपन ने ग्रंथ प्रारंभ किया था, तो इस बात को अपन ने समझा था, अनुविदायी का अर्थ भी समझा था।
अनुविदाई का अर्थ किस किस को पता नहीं है, हैंड रेस करेंगे। चलिए, बहुत सुंदर। तो देखिए, समझिए ध्यान से। जैसे आप चल रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं पर यात्रा कर रहे हैं, तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आपकी जो छाया है, वो छाया आपके साथ साथ कहाँ कहाँ पर जाती है? संगीता दीदी बताइए, छाया आपके साथ कहाँ कहाँ तक जाती है? जहाँ जाएंगे वहीं अच्छा है। जहाँ अपन रहेंगे वहाँ छाया रहेगी, ठीक है ना। छाया कभी भी साथ छोड़ने वाली नहीं है। ये बात अलग है कि वो दिखाई नहीं देती है। हम जैसे अभी मान लो अपने रूम में बैठे हैं, यहाँ हमें छाया नहीं दिख रही, वो एक अलग विषय, पर छाया है वहां पर, ठीक है। और वैसे जहाँ जहाँ भी जाएंगे, हम अपने बेडरूम में जाएंगे, अपने किचन में जाएंगे, अपने छत पे जाएंगे, अपने मंदिर जी में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे वहां आपकी छाया साथ साथ जाएगी। तो जो गुण हमारा हमेशा साथ साथ जाता है उसको कहते हैं अनुविदाई। अनुविदाई मतलब जो छोड़ता नहीं है, साथ नहीं छोड़ता है। ऐसी गुण जो जीव का कभी साथ नहीं छोड़ता, तो अनुविदाई कहते हैं। तो ज्ञान और दर्शन ऐसे दो गुण हैं जो कभी भी जीव का साथ किसी भी पर्याय में नहीं छोड़ते। एक इंद्री बन जाएंगे, दो इंद्री बन जाए, तीन इंद्री बन जाए, देव बन जाए, मनुष्य बन जाए, कुछ भी बन जाए, पर ये हमारा साथ छोड़ने वाले नहीं है। क्या उपयोग की करेक्ट हो गई, राइट हो गई है? किसी को दिक्कत समझ में नहीं आया हो? सबको आ गई। संगीत दीदी वो कर लीजिए, आप एंड लीजिए, एंड रहते हैं ये सब डाल कर। जिनको कुछ ना हो बस बात आप सब डाउन रखें। डाउट तो नहीं है कोई भी? अभी आगे चले अपन। तो हमने पहले शब्द का अर्थ समझ लिया, उपभोग। उपभोग किसे कहते हैं? तो जीव के अनुविदाई परिणाम को उपयोग कहते हैं। अनुविदाई मतलब जो जीव का कभी भी साथ नहीं छोड़ता। ऐसे ज्ञान दर्शन आदि ये गुण जो है वो अनुविदाई गुण कहलाते हैं। अब हम दु शब्द दिया, उसका अर्थ दो होता है। वियप्पो का अर्थ विकल्प होता है। विकल्प हम लोग प्रकार भी कहते हैं, है ना, दो विकल्प। जैसे अपन कभी आप लोग ऑब्जेक्टिव वाला वो करते हैं ना, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, तो वहां अपन ऑब्जेक्टिव कह देते हैं, उनको हिंदी में एकदम विकल्प कह देते हैं, या संस्कृत में उसको विकल्प कह देते हैं, प्राकृत में विकल्प कह देते हैं उसी को, हिंदी में अपन उसको प्रकार कह देते हैं। चलिए, दंशन, दंशनम, तो यहाँ पर जो दंशन दिया है, फिर नानम दिया है। दंशन और नान, इनके बीच में च शब्द को जोड़ना है। दो प्रकार का उपयोग है, दंशन च मतलब और, नानम मतलब ज्ञान। ऐसे दो प्रकार उपयोग। फिर दंशनम चतुर्थ, दर्शन हर प्रकार का है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे दर्शन किसे कहते हैं। आप प्रकार तो बता रहे हैं, पर दर्शन किसे कहते हैं हमें पहले ये बताइए। तो दर्शन की यहाँ पर आपके सामने परिभाषा लिखी हुई है, ये पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी ग्रुप में, तो आप लोग भी उसको पढ़ सकते हैं और हम समझेंगे। वस्तु का सामान्य अवलोकन करना, अर्थात विशेष का अर्थ यहाँ साकार, ज्ञान के पूर्व सत्ता अवलोकन मात्र होता है, उसे दर्शन उपयोग कहते हैं। अभी आप पढ़ ली, आपको पीडीएफ भी मिल गया मान लीजिए। अब आपने इतनी कठिन परिभाषा पढ़ ली, तो इसका आपको अर्थ कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोगों को अर्थ समझ में आया? हम बहुत अच्छे से साथ को समझ गए हैं। पंकजा दीदी को आ गया समझ में, दीदी को समझ में आ गया।
आभा दीदी को समझ में आ गया। चलिए पूछ लेते हैं कैसे समझ में आया है। चलिए तो पंकजा दीदी आप ही बताइए, सबसे पहले आपने हैंड रेस किया था, क्या अर्थ समझ में आया बताइए। वो गाता है ना भाई जी, उसमें वो गाता समझ में आया मुझे। गाथा का नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ये जो दर्शन उपयोग के पन्न परिभाषा पढ़ी है उसको। चलिए म्यूट कर दर्शन उपयोग के हाँ जूली दीदी आप बताइए, आपने भी हैंड रेस किया था। दर्शन उपयोग का क्या अर्थ है, अपन जो पढ़ के आए हैं, पढ़ रहे हैं ना, इसमें सामने लिखी है, उसका आपको बताना है क्या अर्थ है इसका। पढ़ तो लिया अपन ने परिभाषा, पर इसका अर्थ क्या। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने तो डाउन किया था सर को। चलो ठीक है कर लीजिए। तो चलिए कोई बात नहीं, अपन समझते हैं इसको एक अच्छे से। यहाँ पर कह रहे हैं सबसे दो परिभाषाएं बताइए। यहाँ पर पहली परिभाषा बताइए, वस्तु का सामान अवलोकन करना अर्थात विशेष साकार ज्ञान पूर्व। ये थी, अभी बाद में समझते हैं। पहले सामान अवलोकन बता दिए। यहाँ पर सामान अवलोकन अर्थ क्या होता है, हम जैसे कोई चीज को देखते हैं, आपने मान लीजिए आकाश में उड़ते एरोप्लेन को देखा, आपने आवाज नहीं आ रही भैया जी। आवाज अब आने लगी सबको। चलिए थोड़ा जल्दी करा करें बताने में, जब भी करें तो टाइम बहुत। चलिए तो आवाज दें ध्यान। सामान अवलोकन, यहाँ पर वस्तु का सामान अवलोकन करना, पहला हम लोग ये समझ रहे हैं। सामान से मतलब हमने जैसे आकाश में उड़ती पतंग को देखा, हमने देखा आकाश में उड़ते पक्षी को देखा, या किसी और चीज को उड़ते देखा, ये सामान अवलोकन नहीं है। ये तो आपको ज्ञान है कि आप पक्षी को देख रहे हैं, एरोप्लेन को देख रहे हैं, पतंग को देख रहे हैं, ये सामान्य अवलोकन नहीं। सामान्य अवलोकन क्या है, उसका भी उदाहरण नहीं, सूक्ष्म होता है कि उसको नहीं दिया जा सकता। ऐसे हमारे वीरचंद स्वामी जी ने लिखा था, पर फिर भी उन्होंने के लिए एक उदाहरण दे दिया है कि कैसे जाने फिर भी हम। तो ऐसे मानिए, लिख कर भी रख लेंगे आप लोग, पहले भी आपको एक बार लिखा गया है कि किसी बच्चे ने जन्म लिया, किसी बच्चे ने तुरंत जन्म लिया, और जन्म लेते ही उसने मान लीजिए 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, घंटे 2 घंटे बाद, जैसे भी आंखों को खोला, और आंखों के सामने उसके माँ पिता परिवार के सभी लोग देख रहे हैं उसको। उसने आंखें खोलकर देखा, सब लोग दिखे, और उसने आंखें बंद कर ली। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए उसने किस किस को देखा। मम्मी को देखा क्या, पापा को देखा क्या, किसको देखा? बताइए अंकिता दीदी। लक्ष्मी दीदी आप बताइए। भैया जी, बच्चा क्या देख रहा है, जब से आँख खोलेगा जो कि उसके सामने है, अपने को तो पता नहीं चल रहा है मन में क्या देखा होगा उसने। जो भी मम्मी पापा डॉक्टर दाई जो भी होगी उसको ही देखेगा, वहाँ के जो भी पंखा पलंग
वही दिखेगा वो तो। अब अपन को क्या पता चल रहा है उससे, हालांकि देख तो रहा है, आँख है उसके पास, विजन है, तो देखेगा तो सही, है तो पक्की बात है ना। म्यूट कर लीजिए, थोड़ा डिटेल में नहीं, ज्यादा शॉर्टकट में बताइए। अंशु दीदी आप बताइए क्या देखा बच्चे ने? बच्चे ने ये संसार को देखा है, मतलब जैसे ही वो निकला, आंखें खोली उसने, तो प्रथम दर्शन किए उसने संसार के। चलिए बहुत अच्छा, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। हाँ देखिए, बच्चे ने जैसे ही देखा, बच्चा कुछ भी देखे, बच्चे ने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि बच्चा कुछ जानता ही नहीं है अभी। ना बच्चे को माँ पता है, ना पिता पता है, ना चाचा पता है, ना चाची पता है। ज्ञान के पहले जो अवलोकन होता है, जैसे यहाँ पर परिभाषा में भी बता रहे हैं ना कि ज्ञान के पूर्व में जो अवलोकन होता है, और वो अवलोकन कैसा होता, ज्ञान पूर्वक नहीं होता, ज्ञान वाला नहीं होता। हम लोग जो दर्शन कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपने सुना कि आचार्य समय सागर जी महाराज आपके गांव में आ रहे हैं। अब आपने तो उनको कभी देखा ही नहीं है, ना टीवी पे देखा है, ना कभी आप उनके बारे में सुना, ना कुछ, बस ये सुना है कि भाई समय सागर जी महाराज जी हैं, देखा कभी नहीं। अब वो ऐसी कंडीशन में आप क्या फील करेंगे कि कैसे उनके कान होंगे, कैसे उनकी नाक होगी, कैसे आहार लेते होंगे, कैसे चलते होंगे, कैसे बैठते होंगे, कैसे बोलते होंगे। तो आपको ज्ञान कब होगा? जब दर्शन होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ज्ञान के पूर्व में, किसके पूर्व में? ज्ञान के पूर्व में जो सामान्य अवलोकन होता है उसे दर्शन कहा जाता है। राइट? बिना दर्शन के कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिए पहले आचार्य को यहाँ दिया है। दर्शन का अर्थ हमें यहाँ पर सम्यक दर्शन नहीं लगाना है, दर्शन का अर्थ हमें यहाँ पर दर्शनावरणी कर्म नहीं लगाना है। यहाँ दर्शन करते हैं मात्र पदार्थों का अवलोकन, वो भी कैसा अवलोकन? सामान्य। सामान्य का अर्थ क्या हो जाता है? जो विशेष नहीं है। क्या नहीं है? विशेष नहीं है। जैसे मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते से जाते जाते बहुत सारी गाड़ियां निकल रही हैं, है ना? बहुत सारी गाड़ियां निकल रही हैं, तो आपको दिख रही हैं, पर आप उसको कोई ज्ञान पूर्वक देखना नहीं चाह रहे, कौन सी किसकी है, कौन सी वाली, कौन सी कंपनी की है, कौन सा नंबर है, कुछ विशेष नहीं देख रहे। आप सामान्य से अवलोकन चल रहा है, आपकी आंखें खुली हैं तो देखेगा तो सही कि ये आ रहा है, वो जा रहा है, ये सब, पर सामान्य चलेगा। आप विशेष फोकस नहीं करेंगे उस चीज पे। पर मान लो गाड़ी आ रही है तो हम उस रूप से हमारी कौन सी है, ये गाड़ी है कि कैसे कलर की है, क्या है, सारी चीजें उसको गौर से देखेंगे। तो जो बहुत ज्ञान पूर्वक देखा जा रहा है वो होती ज्ञान, और जो सामान्य से अवलोकन हो रहा है, जा रही गाड़ी, आना जाना लगा हुआ है, ये सामान्य अवलोकन जैसा चल रहा है। उनको हम विशेष रूप से फोकस करके, ज्ञान करके कि ये कौन सी कंपनी है, कौन सा कलर है, कौन बैठा है, किसकी है, ये सारी चीजें हमें वहां पर कोई फोकस नहीं कर रहे, ज्ञान उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वैसे ही मान लीजिए रास्ते से आप निकल रहे हैं, बहुत सारी कपड़ों की दुकानें हैं, है ना? साड़ी लगी, साड़ियाँ, आप जैसे मान लो साड़ी आपको पसंद है, ये सब जो, या ज्वेलरी पसंद है, तो सोने की बहुत सारी आभूषणों की दुकानें लगी हुई हैं। आप देख, मतलब सब दिख रही हैं। आप, एक देखना होता है और एक दिखना होता है। तो जो दिखता जा रहा है सामान्य से, वो सामान्य चल रहा है। और जब हम देखते हैं किसी चीज को कि नहीं ये साड़ी देखना है, हमें पसंद करना है, तो फिर आप देखेंगे, हाथ में लेके देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे, कंपनी देखेंगे, रंग देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। तो ये होगा विशेष। विशेष होता है ज्ञान और सामान्य होता है दर्शन। क्या होता है? दर्शन कैसा होता है? सामान्य होता है, उसमें कोई विशेषताएं नहीं होती, और ज्ञान में विशेषताएं होती हैं। ज्ञान विशेषता लाता है कि भाई हम कपड़े को देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे, रंग देखेंगे, कंपनी देखेंगे, ये क्या होगा? विशेष। तो ज्ञान कैसा होता है? विशेष होता है, और दर्शन सामान्य होता है। तो दर्शन सामान्य होता है, सामान्य में कोई भी ज्ञान नहीं आता। जहाँ ज्ञान आ जाएगा, मतलब इतना भी आ गया कि कौन सी कंपनी है या रंग कैसा है, तो फिर वो ज्ञान हो गया, दर्शन नहीं कहलाएगा। दर्शन तो वो है जिसमें कुछ भी पता नहीं चला, बस देखा और चली गई चीज।
आई चली गई, आई चली गई, आई चली गई। क्या है, क्या नहीं है, कैसी है, किस प्रकार की, ये जो एक विकल्प उत्पन्न हुआ वो ज्ञान होता है। तो हमने कितनी चीजें समझ ली यहाँ पर। दर्शन कैसा होता है, सामान्य होता है। ज्ञान कैसा होता है, विकल्प वाला होता है। ठीक है, विशेष होता है। फिर इसके लिए एक चीज और लिख लीजिए कि दर्शन निर्विकल्प होता है और ज्ञान विकल्प वाला होता है। दर्शन कैसा होता है, निर्विकल्प होता है और ज्ञान विकल्प उत्पन्न करवाता है। जब आप ज्ञान होगा आपको तो ज्ञान में विकल्प उत्पन्न होंगे। ये रंग ये वाला अच्छा है कि ये कंपनी कौन सी है। तो ज्ञान क्या कराता है, विकल्प कराता है और दर्शन निर्विकल्प रहता है। आपको साड़ी देखते चले जा रहे हैं आप गाड़ी में से, तो दुकानें दिखती जा रही हैं, आपको लेने का कोई भाव नहीं है, दिख रही हैं, दिखती चली जा रही हैं, आपको ना कंपनी देखना है ना कुछ देखना है, सामान से चला जा रहा है। तो वहां कोई विकल्प नहीं है। जब आप ज्ञान आएगा तो विकल्प होता है। ठीक है, तो दर्शन क्या हो गया, सामान्य हो गया, ज्ञान विशेष हो गया। दर्शन निर्विकल्प हो गया, ज्ञान विकल्प वाला हो गया। एक चीज और यहाँ पर लिखना है कि दर्शन निराकार होता है और ज्ञान साकार होता है। इसका क्या अर्थ निकला, तो इसका अर्थ ये निकला कि दर्शन निराकार होता है। दर्शन का कोई आकार नहीं होता। आकार मतलब जो आकार यदि दिखने लगेगा ना कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, तो ज्ञान होगा। ये तो दर्शन एकदम निराकार होता है, इतने जल्दी होता है हम आकार नहीं पकड़ेंगे, और आकार जैसे पकड़ लेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो ज्ञान कैसा होता है, दर्शन कैसा होता है, निराकार होता है और ज्ञान साकार होता है, आकार वाला होता है। ज्ञान आकार वाली वस्तु का ही पता चलेगा, निराकार का हमें ज्ञान नहीं होगा। चलिए, तो 3 चीजें अपन ने समझ ली हैं। अब आगे देखिए, फिर उपोगोद उपयोग को दर्शन मतलब, तो दर्शन का अर्थ हमने समझ लिया। अब दर्शन के 4 भेद हैं और अपने पास 10 मिनट लगभग बचे हैं, तो अपन उनको समझेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। दर्शन, पहला दर्शन है चक्षु दर्शन। ये चारों दर्शन बिल्कुल सहज हैं, 5 मिनट में अपन समझ आएंगे। चक्षु दर्शन, तो चक्षु मतलब आंखों के माध्यम से जो दर्शन होता है वो चक्षु दर्शन है। पहले लिख चुके हैं अपन लोग काफी सारे, जिनको नहीं है पता वो लिख सकते हैं। अपने आप में शब्द ही कह रहा है चक्षु दर्शन, मतलब जो चक्षु से देख के दर्शन होता है वो चक्षु दर्शन हो गया। अचक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं, आंख को छोड़कर शेष इंद्रियों से जो दर्शन हो रहा है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। मतलब स्पर्शन इंद्री से हो रहा है, घ्राण इंद्री से हो रहा है, कर्ण इंद्री से हो रहा है और जिह्वा रसना इंद्री से हो रहा है। इन चारों इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है उसे हम कहेंगे अचक्षु। चलिए, अब आ गया अवधि दर्शन। तो अवधि दर्शन किसे कहेंगे, तो अवधि ज्ञान के पूर्व में, अवधि ज्ञान के पूर्व में जो सामान्य दर्शन होता है उसको अवधि दर्शन कहते हैं। अवधि ज्ञान के पूर्व में होने वाले सामान्य दर्शन को, या वस्तु शब्द और जोड़ सकते हैं अपन लोग, ज्ञान अवधि ज्ञान के पूर्व में वस्तु के होने वाले सामान्य दर्शन को अवधि दर्शन कहते हैं। क्योंकि कोई भी ज्ञान दर्शन के बिना नहीं होता, इसलिए अवधि दर्शन के पूर्व में वस्तु का जो सामान्य अवलोकन होता है उसे अवधि दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन में थोड़ी विशेषता आ जाती है। विशेषता ये आ जाती है कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों एक साथ होते हैं, युगपत होते हैं। एक ही साथ, एक साथ दर्शन होगा उसी समय ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि ये केवली भगवान की विशेषता है। वो पदार्थ को देखकर नहीं जानते हैं, देखते ही जानते हैं। अपन कैसे जानते हैं, अपन देख करके फिर जानते हैं, पर वो देखते ही जानते हैं। देखेंगे तो वो भी,
और एक साथ हो जाएगा, देखते ही जान जाएंगे। जैसे मान लो आपको 2-3 साल पुराना कोई व्यक्ति पहले मिला था, कोई ट्रेन में मिला था, सफर में मिला, यात्रा में मिला था, और कभी आप 2-4-5 साल बाद फिर से कभी कहीं टकरा गया, तो आप सोचेंगे कहाँ मिला था, कहाँ मिला था, कहाँ मिला था। तो पहले देखेंगे फिर जानेंगे उसको, है ना। पहले देखेंगे फिर उसका ज्ञान होगा। तो अपन देख करके जानते हैं, अवधि ज्ञानी भी देख करके जानते हैं, मना पर्याय ज्ञानी भी देख करके जानते हैं, किंतु केवल ज्ञानी देखते ही जानते हैं। तुरंत वे देखेंगे और सब जान भी जाएंगे कि ये फलाने चंद जी हैं, वहां मिले थे, ये मिलते, ऐसे उनका केवल ज्ञान होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, केवल दर्शन को, जो दर्शन केवल ज्ञान के साथ साथ होता है उसे हम केवल दर्शन कहते हैं। ऐसे आज अपन लोगों ने ये चौथी समझ लिया है। इसकी कुछ और विशेषताएं जो रहेंगी कल अपन समझेंगे। इनमें कोई आपको डाउट रह गया हो आज की कारिका में, अब पूछ पर्याप्त है। पूछे, जिनका भी डाउट रह गया हो। पहले हैंड डाउन कर लेंगे, जिनके एक्स्ट्रा हैंड उठे हुए हैं वे डाउन करेंगे, और फिर वो हैंड रेस्ट करेंगे जिनको कुछ पूछना हो। रेणु दीदी, आपको कुछ पूछना है? जी भैया जी, मैं ये पूछ रही थी, मन परे ज्ञानी को देखने की आवश्यकता कहाँ होती है? वो तो दूर बैठे मन की बात को भी जान लेते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी, या मुझे ही नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही? नहीं भैया जी, मैं धीरे ही बोल रही थी। अब आई आवाज? थोड़ी थोड़ी आ रही है ये। हाँ भैया जी, मैं ये कह रही थी, मन परे ज्ञानी को अवलोकन करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? वो तो दूर मन परे ज्ञानी को जी, हाँ, उनको अवलोकन का अर्थ अवलोकन मात्र नहीं होता है। अवलोकन का अर्थ देखना नहीं है। हम लोग यहाँ पर चक्षु अचक्षु सभी प्रकार से कह चुके हैं ना, तो वहां जब तक उनको पदार्थ जितना उनके ज्ञान के बाहर कोई चीज होगी, उस चीज को वो न जान सकेंगे, न कुछ और उनका आभास कर सकेंगे। तो उनके जहां तक देखने में आती है पदार्थ, जहां तक उनके एहसास में आती है, चाहे वो उनके शरीर के माध्यम से आए, चाहे वो उनके चक्षु के माध्यम से आए, चाहे वो कर्ण इंद्रिय के माध्यम से आए, कहीं ना कहीं से जिस पदार्थ को वो अपना स्पर्श का विषय, कर्ण का विषय या किसी प्रकार का विषय बना पाएंगे, उतनी ही चीज को ज्ञान में ला पाएंगे। जिस चीज को वो देख नहीं पाएंगे इन चीजों के माध्यम से, ज्ञान से भी देखना होता है। ज्ञान के पहले भी दर्शन होता है, बिना दर्शन के कोई भी ज्ञान कभी नहीं होता। आपने मना पर्याय ज्ञान का कहा, तो मना पर्याय कोई दर्शन है नहीं है, तो फिर कैसे जानेगा? क्योंकि अवधि ज्ञान के पूर्व में तो दर्शन हो गया था, और मना पर्याय के पहले तो कोई दर्शन नहीं है। तो यहाँ पर वो मति ज्ञान पूर्वक जानेगा, और मति ज्ञान दर्शन पूर्वक जानेगा। तो इसीलिए मति ज्ञान के लिए भी दर्शन की आवश्यकता है। तो दर्शन कौन सी? वो चक्षु दर्शन से जानेगा, या अचक्षु दर्शन से जानेगा। अचक्षु और चक्षु दर्शन से जानी हुए पदार्थ को फिर वो मना पर्याय वाला अपना ज्ञान का विषय बनाएगा। ठीक है, मना पर्याय ज्ञान वाले को दर्शन कहाँ से लाएंगे? तो वो चक्षु दर्शन से दर्शन का विषय बनाएगा, फिर वो मना पर्याय से अपनी ज्ञान का विषय बनाएगा। जी धन्यवाद भैया जी। इसलिए वहाँ इंद्रिय और मन दर्शन का काम करती है, किसके लिए? मना पर्याय वाले के लिए। जी दीदी, चलिए। हाँ वंदना दीदी, कुछ पूछना है? पूछिए फटाक से। जी भैया जी, वो आवाज कम आ रही थी तो ये छूट गया। एक परिभाषा लिख ली, जीव के अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं, लेकिन इसके पहले की परिभाषा छूट गई। जीव के अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं, और क्या पूछा आपने? उसके पहले की परिभाषा? जी भैया जी, उसके पहले की परिभाषा क्या बताई थी?
ज्ञान दर्शन ऐसा कुछ बताया था, वो लिख नहीं पाए। और ये बताया था कि अनुविधायी परिणाम किसे कहते हैं, तो अनुविधायी परिणाम मतलब जो जीव का कभी शांत नहीं छोड़ता उसको अनुविधायी परिणाम कहते हैं। तो ये तो लिख लिया भैया जी, ये तो लिख लिया। जीव का जो उपयोग की परिभाषा आपने 2 तरह की बताई थी। 2 तरह की नहीं बताई है, एक ही तरह की बताई है। उसमें जो अनुविधायी शब्द आया ना उसका अर्थ बताया। अनुविधायी का अर्थ जो जीव का साथ नहीं छोड़ता, तो ज्ञान दर्शन कभी साथ जीव के नहीं छोड़ते, उनको अनुविधायी कहते हैं। जी चलिए, हाँ लक्ष्मी दीदी पूछिए। हाँ भैया जी, एक ही पूछना था ना कि वो अभी जो क्वेश्चन पूछा था ना दीदी ने, मना पर ज्ञानी को अवलोकन करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? इसकी एक मतलब एक सही लाइन लिखवा दीजिए ना, कैसे मतलब इसको समझाएंगे एक लाइन में। दीदी पहली बात तो हमें ये जानना है कि बिना दर्शन के कोई भी कभी ज्ञान नहीं होता। फिर मना पर्याय वाले को मति के ज्ञान के माध्यम से वो जानेगा, मतलब कि चक्षु अचक्षु दर्शन के माध्यम से वो अपने ज्ञान के विषय बनाएंगे पदार्थों को, ऐसा हमें जान लेना चाहिए। संगीता दीदी पूछिए। जय हिंद भैया जी, बन रही है हमने कुछ नहीं, ऐड नहीं है आप ग्रुप में इसलिए। अच्छा आप ऐड नहीं है। हाँ। अस्मिता दीदी नंबर ले लीजिए दीदी का और उनको ऐड कर दीजिएगा। भैया जी, दीदी बताएंगे नंबर आपको? चलिए 96 इंग्लिश में बोल दीजिए, इंग्लिश में 96। जी बोलिए, कोई विकल्प नहीं है, हिंदी में समझ में आता है। हिंदी में इंग्लिश में बोलना है। हाँ जी बोलिए। हम भेज देंगे भाभी, आपका नंबर हम भेज देंगे। ठीक है, ठीक है दीदी, हम भेज देंगे आपको। ठीक है, मुझे भी ऐड होना है भैया जी ग्रुप में। चलिए, तो अब किसी का क्वेश्चन नहीं है, अपन जिनवान शुद्धि कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम बंधमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कर लेंगे। आप दीदी दोनों नंबर बताइए, कौन कौन सा 1 बाय 1। भैया जी ते नंबर पाठवतो। वंदना दीदी, वंदना भैया जी सभी को जय जिनेंद्र। हाँ भैया जी सभी को वंदना भैया जी सभी को सभी को जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी सबको जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी सबको जय जिनेंद्र।